किसी जंगल में टूनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टूनी इस वर्ष अपने खेत पर लीची उगाया था और उसी लीची से टूनी अपने घर का सारा खर्च उठाती थी। और उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था और उनका यह सपना था कि यदि इस जंगल का महाराज चील मर जाए तो मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। एक दिन अचानक महाराज का सेनापति ईगल यह ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो। अचानक जंगल का महाराज चील की तबीयत बिगड़ गया है, इसलिए महाराज सभी पक्षियों को अपने पास बुलाया है। कृपया करके सभी पक्षी महाराज के पास जल्दी पहुँचें। लेकिन ये ऐलान दुष्ट कौवा अपने घर से सुन रहा होता है और फिर सुनने के बाद कहता है, अरे अचानक महाराज को क्या हो गया है, अभी देखकर आता हूँ। ऐसा बोलकर दुष्ट कौवा महाराज के घर की ओर चल देता है और इधर फिर से सेनापति ये ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो। अचानक जंगल के महाराज चील की तबीयत बिगड़ चुका है, इसलिए महाराज चील सभी पक्षियों को बुलाया है। इस बार का ऐलान टूनी और उसके बच्चे अपने घर के अंदर से सुन रहा होता है और फिर टूनी का बेटा टूनी से कहता है, मम्मा ओ मम्मा, आप सुनती हैं महाराज चील बीमार हो गए हैं, चलो न चलकर देख के आते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो। ये बात बोलकर टूनी और उनके बच्चे महाराज के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। सभी पक्षी महाराज के पास जाकर देखते हैं कि महाराज बिस्तर पर पड़े हुए हैं और महाराज के पास तांत्रिक बंटी कबूतर खड़ा है। तभी दुष्ट कौवा कहता है, महाराज आपको क्या हुआ है? ए कालू, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि महाराज को क्या हुआ है? तुम उसे पूछ रहे हो? लेकिन दुष्ट कौवा तो मन ही मन बहुत खुश होता है और कहता है, अगर ये महाराज मर जाए तभी ठीक होगा, क्योंकि इसके मरने के बाद तो मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। तब मैं सारे पक्षियों से एक एक करके बदला लूंगा। तभी ईगल महाराज बोलते हैं, सुनो सभी पक्षियों, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। क्यों महाराज, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? मुझे जो रोग लगा है वो कोई साधारण रोग नहीं है और ना ही दवा खाने से ठीक होगा। महाराज ईगल, आप अचानक कैसे बीमार पड़े, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आप तो कल भी ठीक ही थे ना महाराज। तो फिर सुनो टूनी, कल मैं और मेरे दो सेनापति शहर से दूर घूमने गया हुआ था और लौटते समय मैं बहुत परेशान हो गया था। तभी आराम के लिए एक वृक्ष पर बैठा तो सेनापति ने कहा, महाराज इधर देखिए, किसी पक्षी का घोंसला, आप उस घोंसले पर बैठकर आराम कीजिए। नहीं सेनापति, किसी के घोंसले में भला क्यों जाकर आराम करूं? हो सकता है मेरे आराम करने से जिस पक्षी का ये घोंसला है वो मुझसे नाराज हो जाए। नाराज भला कैसा महाराज, आप तो शक्तिशाली हैं। यदि किसी पक्षी ने कुछ कहा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। सेनापति, आप अपने जवान पर लगाम दो, वो भी चिड़िया और मैं भी चिड़िया हूँ, इसमें भला शक्तिशाली की क्या बात है? मैं राजा बनकर कमजोर पक्षी को सताऊं? मेरी जिम्मेदारी तो ये है कि मैं कमजोर को सहारा दूं। अगर तुमने फिर कभी ऐसी बात कहा तो मैं तुम्हें सेनापति से निकाल दूंगा। मुझसे भूल हो गई है महाराज, अब कभी आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन महाराज मुझे तो लगता है यहाँ ज्यादा देर तक रुकना उचित नहीं है, नहीं तो आंधी और तूफान से हमारी जान को खतरा है। चलिए महाराज, उसी घोंसले में चलते हैं। आंधी तूफान रुकने पर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैंने सेनापति की बात सुनकर थोड़ा सा विचार और विमर्श किया और कहा, ठीक है सेनापति, चलो देखते हैं कि ये घोंसले में क्या है और क्या नहीं है। मैं और मेरा सेनापति जाकर घोंसले में देखा कि घोंसले में कोई नहीं है। महाराज घोंसले में तो कोई नहीं है और आप मुझे ना जाने कितनी सारी बातें सुना दिए। देखो सेनापति, कोई नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ना मैं यहाँ किसी को जानता हूँ, ना भला ना बुरा। किसी के घोंसले में रुकना उसकी मर्जी के बिना उचित नहीं होगा। महाराज आप आगे बताइए, आप बीमार कैसे हो गए? अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा, बीच में नहीं टोकोगे, पूरी बात सुनोगे तभी समझ में कुछ आएगा ना। ठीक है महाराज, अब आप बोलिए।
हाँ तो सुनो, घोंसले में मैं ध्यान से देखा तो कुछ पत्ते से एक अंडे को ढककर रखा हुआ पाया। सेनापति, लगता है कोई छोटा पक्षी आज ही ये अंडा दिया है। जी महाराज, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी मैं सेनापति से बात करते करते अंडे को हाथ में उठा लिया। तभी एक सेनापति मुझसे कहता है, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? अंडा जहाँ था वहीं इसे रख दीजिए। अगर अंडे को कुछ हो गया या अंडा टूट गया तो ये जिस पक्षी का भी अंडा होगा उसे कष्ट पहुँचेगा। पक बेवकूफ, ये छोटा सा अंडा, इसे भला क्या होगा, वो भी मेरे हाथ में। हा 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 हा। मैं ये अंडे को लेकर हंस रहा था, तभी मेरे हाथ से वह अंडा छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद क्या हुआ महाराज? तभी मैं और मेरा सेनापति नीचे आकर देखा तो वह अंडा टूट चुका था। ये क्या महाराज, ये आपसे क्या हो गया? अरे सेनापति, मैंने तो जानबूझकर इसे नहीं गिराया है। अरे महाराज, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि अंडे को रख दीजिए, लेकिन आपने नहीं सुना। जिस पक्षी का ये अंडा है वो अगर नीचे आकर ये टूटा हुआ अंडा देखे तो वो कितना कष्ट पाएगा महाराज, जरा सोचिए। सेनापति, अभी क्या करना होगा बोलो? मैंने तो इसे जानबूझकर नीचे नहीं गिराया है। अरे महाराज, करना क्या होगा? अंडे को मालिक के आने से पहले पहले हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे सेनापति, ये तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। जिस भी चिड़िया का ये अंडा है उसे आने दो, मैं उसे माफी मांग कर ही जाऊंगा और मैं उससे सारी बातें सच सच बता दूंगा। और तुम बोल रहे हो कि यहाँ से भाग निकलते हैं। महाराज, अगर आप अभी अंडे के मालिक से सच बोलोगे तो आपको क्या लगता है उसका अंडा नुकसान हुआ है और आपको क्षमा कर देंगे? न सेनापति, तो अभी मुझे क्या करना होगा बोलो? बोले तो चलिए अभी राजभवन चलते हैं महाराज। तभी सेनापति और मैं अपने राजभवन की ओर आ जाते हैं और घर आने के बाद आराम करने के लिए मैं अपने रूम की तरफ जाता हूँ और सो जाता हूँ। कुछ देर के बाद जब मैं जागा तो बिस्तर से उठना चाहा तो उठ नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा मेरे शरीर की सारी शक्ति खत्म हो चुका है। महाराज ईगल के साथ क्या क्या हुआ, ये सारी बातें सुनने के बाद सारी पक्षियों के समझ में आ जाता है। और ये सारी बातें सुनकर तांत्रिक बंटी कबूतर बोलता है, ये क्या महाराज, तब आप क्या पास वाली जंगल में कोयल के अंडे को नुकसान किया है? ये तुम क्या बोलना चाह रहे हो तांत्रिक बंटी कबूतर? तो फिर सुनिए महाराज, जब आप लोग वहाँ से आ गए तभी वहाँ कोयल पहुँच जाती है और अपने घोंसले में देखती है तो वहाँ अंडा नहीं है। अरे मेरा अंडा क्या हुआ? अंडा तो घोंसले में नहीं है। मुझे लगता है मेरे घोंसले में कोई पक्षी आया था। मैंने तो अंडे को पत्ते में छुपा कर रख के गया था। तभी कोयल नीचे आती है और हर जगह अपने अंडे को ढूंढती रहती है। अचानक देखती है एक पेड़ के नीचे उसका अंडा टूटा हुआ है। टूटा हुआ अंडा देखकर कोयल रोने लगती है। हाय हाय, मैं तो लुट गई, लेकिन ये नीचे गिरा कैसे? निश्चय ही कोई दुष्ट चिड़िया आकर मेरे अंडे को नीचे गिराकर तोड़ दिया है। कोयल तभी रोते रोते मेरे पास पहुंच जाती है और कहती है, तांत्रिक भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मैं अपने घोंसले में एक सुंदर सा अंडा दिया था और उस अंडे को पत्ते से ढककर मैं भोजन की तलाश में निकल गया। फिर जब मैं वापस आया तो देखा कि अंडा घोंसले में नहीं है। मेरा अंडा नीचे गिरकर टूट चुका था। ऐसा भी तो हो सकता है कोयल, आंधी तूफान के कारण तुम्हारा अंडा नीचे गिरकर टूट चुका हो। नहीं तांत्रिक, आंधी तूफान मेरे घोंसले को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कारण मेरा घोंसला सुरक्षित स्थान पर बना हुआ है। तो तुम क्या बोलना चाहते हो कोयल? मैं क्या बोलूं तांत्रिक कबूतर, मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसने भी मेरा अंडा तोड़ा है वो मेरे जैसा कमजोर हो जाए और जो शक्ति दिखाया है उसका शक्ति भी कमजोर हो जाए। ऐसा सोचकर कोयल वहाँ से चली जाती है। तभी मैं सोचा कि शायद वो अंडा आप ही ने तोड़ा और आप ऐसे कमजोर हो गए। अच्छा, तो अब मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ तांत्रिक?
हाँ, तो इसके लिए कोयल ने मुझे बताया था कि अगर भूल से किसी ने ऐसा किया है तो वो आसपास के वृक्ष से अगर लीची लेकर खाए तो वो ठीक हो सकता है। और मुझे लगता है कि टूनी जैसा ईमानदार और भाग्यशाली चिड़िया के पास वो लीची है। अरे तब क्या है सेनापति, अभी जाओ और जल्दी से टूनी के खेत से लीची लेकर के आओ। तभी बीच में कौवा मन ही मन सोचने लगता है और कहता है, अरे मुझे तो अभी जाना चाहिए, नहीं तो सेनापति जाएगा और लीची लेकर आएगा, फिर महाराज खाएगा और ठीक हो जाएगा, तब तो मैं जंगल का राजा नहीं बन पाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी टूनी के खेत जाता हूँ और सेनापति के पहुँचने से पहले सारा लीची तोड़कर अपने घर लेकर आता हूँ, जिससे महाराज ना खा पाए और वो मर जाए और इस जंगल का राजा मैं ही कहलाऊंगा। हा हा हा। फिर क्या था, दुष्ट कौवा महाराज से कहता है, महाराज मुझे थोड़ा सा काम है, मैं भी घर जाता हूँ। ये कहकर दुष्ट कौवा डायरेक्ट टूनी के खेत पर चला जाता है और कहता है, अरे महाराज तुम तो मरोगे ही, क्योंकि ये सारा का सारा लीची तोड़कर मैं जो अपने घर ले जाऊंगा और तुम खा नहीं पाओगे। बस फिर क्या था, दुष्ट कौवा सारा का सारा लीची तोड़ लेता है और एक टोकरी में उसे भर देता है। फिर एक टोकरी लेकर जब ही वो घर जा रहा था, उधर से सेनापति आकर देख लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? टूनी के खेत का लीची तुम घर क्यों लेके जा रहे हो? नहीं मतलब नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। एक काम करो सेनापति, चलो इस टोकरी को ले जा करके इस लीची को मार्केट में बेच देते हैं, इसका आधा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये क्या बोल रहे हो दुष्ट कौवे? तुम्हारे जैसा दुष्ट नहीं हूँ। चलो मैं अभी तुम्हें महाराज के पास लेकर चलता हूँ। बस फिर क्या था, सेनापति कुछ लीची मुंह में ले लेता है और दुष्ट कौवे को लेकर महाराज चील के पास पहुँच जाता है। फिर वो लीची महाराज चील को खिलाता है और लीची खाते ही पहले की तरह महाराज स्वस्थ हो जाता है। फिर सेनापति सारी बातें महाराज चील को बता देता है। ये सुनकर महाराज चील कहता है, क्या रे दुष्ट कौवे, अभी तक तुम सुधरे नहीं हो? सेनापति, जी महाराज। इसे पीटते रहो और पीट पीट कर इसे 10 वर्षों के लिए कारागार में बंद कर दो। बस फिर क्या था, सेनापति उसे पीटने लगता है और उसे कारागार में बंद कर देता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।